हाँ, नेक्स्ट अपना आता है आणविक ठोस में अपन ने 2 डिवाइडेशन पढ़ लिए थे। दूसरा जो डिवाइडेशन अपना आता है वो तीसरा आता है कौन सा, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस कौन सा होता है कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण तो क्या होते हैं, अणु ही है, लेकिन इनमें उपस्थित जो बल है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। और हाइड्रोजन बंध के कारण उनको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। इसके अलावा बात करेंगे अपन गलनांक के बारे में। गलनांक को अपन कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कितना कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है निम्न। इसके अलावा क्वथनांक का मान भी बहुत कम होता है तो गलनांक निम्न होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे, ये विद्युत के सामान्यतः क्या होते हैं, कुचालक या अचालक होते हैं। ये कमरे के ताप पर, कमरे के ताप रूम टेम्परेचर क्या होता है, लगभग अपन मानते हैं क्या 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होता है रूम टेम्परेचर। उस ताप पर ये जो हाइड्रोजन आवंधित ठोस हैं वो किस प्रकार की कंडीशन पड़ते हैं, या तो होते हैं क्या बाष्पशील द्रव, या क्या होते हैं मुलायम ठोस। दो कंडीशन में उपस्थित हो सकते हैं, या तो किस कंडीशन होते हैं बाष्पशील द्रव के रूप में, या क्या होते हैं मुलायम ठोस की स्थिति में उपस्थित हो सकते हैं। ये कौन से होते हैं, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। अब यहां से अपन बात करें, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन से आते हैं, NH3 अमोनिया। अपन ये कहते हैं अमोनिया द्रव होता है, लेकिन अपन ताप के मान में कमी करके और दाब का मान बढ़ा करके उच्च दाब और निम्न ताप पर इस कंडीशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठोस अवस्था में है, निम्न ताप। तो NH3 को अपन ठोस NH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन को पता है H2O जलवाष्प भी होती है, H2O द्रव भी होता है और H2O बर्फ भी होती है। और जो बर्फ है वो एक प्रकार की क्या कंडीशन है, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। इसके अलावा HF होता है। ये कंडीशंस तीनों किसके अंतर्गत आती हैं, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। क्योंकि अपन ये कहते हैं कि हाइड्रोजन आवंध कौन बनाता है, कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक विध्रुवीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार के जो यौगिक हैं वो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस की उपस्थिति में या हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस में उपस्थित हो सकते हैं। तो कौन कौन से, अमोनिया है, जल है और क्या है HF। तो तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो ये क्लासिफिकेशन किसका हो गया, आणविक ठोस का। 3 पार्ट अपन ने पढ़े थे इसमें। एक तो कौन सा है, एक तो पहला पढ़ा था ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा पढ़ा था अपन ने वो पहला पढ़ा था अपन ने अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा पढ़ा था ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा कौन सा है, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। अपन बात करेंगे अब कौन सा आएगा पॉइंट, ये तो अपना आणविक ठोस का क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरा कौन सा आएगा मेनली, जिसको अपन बात करेंगे क्या होता है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को अपन क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि अवयवी कण क्या होते हैं, या ठोस में उपस्थित कण किस प्रकार की कंडीशन में होते हैं, उनके मध्य लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो किस प्रकार का होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, अवयवी कण कौन से हैं, आयन। बल कौन सा है, बल कार्य करता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या इसको अपन क्या कहते हैं, कूलाम्ब बल। अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। बल क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, या जिसको अपन क्या कहते हैं, कूलाम्ब बल कहते हैं।
इसके अलावा इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं, गलनांक और जो क्वथनांक है उसका मान क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक को अपन कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मान कैसा होता है, अपर होता है, उच्च होता है। इसके अलावा और बात करेंगे, ये जो ठोस हैं वो कैसे होते हैं, कठोर और कैसी प्रकृति के होते हैं, भंगुर, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे अपन क्या करें, NaCl का क्रिस्टल है उसको अगर अपन क्या करेंगे, किसी भी दीवार में एकदम से टकराएं या किसी दो क्रिस्टल को अपन टकराएं तो वहां से जो कॉर्नर है उसके होते हैं धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं, उस प्रकृति को अपन क्या कहते हैं, भंगुर। तो कैसे होते हैं ये, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि यहाँ पर जो आयनिक ठोस है, विद्युत चालकता कैसी होती है, विद्युत चालकता कैसी होगी कि आयनिक जो ठोस हैं वो अगर ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक। क्या कह रहे हैं अपन कि अगर आयनिक ठोस की ठोस अवस्था में ही रहे तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यदि इनको अपन जल में घोलें या गलित अवस्था में होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं और आयनों में विभक्त होने के कारण ये विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ये कहते हैं NaCl या ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित NaCl विद्युत का चालक होता है। तो उसका रीजन क्या है, जैसे किसी भी विलायक में इसको अपन घोलें, जैसे कि आप किसी में घोला है, इसको अपन जल में घोल रहे हैं, NaCl घोला है तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, Na+ और Cl-। अब जब आयन विभक्त हो गए तो आयनों की गति के कारण विद्युत धारा का चालन यहाँ पे प्रदर्शित होता है। तो अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ही बनता है यहाँ पे कि NaCl विद्युत का ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्यों। तो यहाँ से अपन कहते हैं ठोस अवस्था में सोडियम आयन और Cl- आयन के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिससे कि ये दोनों आयन हैं वो विभक्त नहीं होते। लेकिन जब इसको जल में घोला जाता है तो ये आयन अलग अलग हो जाते हैं और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो आयनों की गति के कारण यहाँ पे विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है। तो ये स्थिति किसके लिए आप पढ़िए अपन ने, आयनिक ठोस। बहुत सारे एग्जांपल अपन देखेंगे यहाँ पे, NaCl तो होता ही है, KCl होता है, MgCl2 होता है, H2SO4 अपन कह सकते हैं, ये सभी क्या होता है, H2SO4 अपना इसमें नहीं आएगा। ये कंडीशंस किसके अंतर्गत आएगी, आयनिक ठोस के अंदर। कौन कौन से, NaCl, KCl, MgCl2। तो जो भी अपना सॉलिड होगा ना, ठोस अवस्था होगी, क्योंकि H2SO4 ठोस अवस्था में नहीं होता, कैसा होता है, द्रव होता है, उसको ठोस नहीं कहते। तो ये कंडीशंस किसके लिए आते हैं, आयनिक ठोस के लिए। तो दो अपना क्लासिफिकेशन हो गया, एक तो कौन सा हो गया, आणविक ठोस, और दूसरा कौन सा हो गया, आयनिक ठोस। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। इसको अपन क्या कह रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड। अब अपन को पता है धातु है, तो धातु अगर कोई भी टुकड़ा होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। और विभिन्न प्रकार के अगर धातु परमाणु हैं तो एक परमाणु में क्या विद्यमान होता है, एक या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन क्या कहते हैं, नाभिक। मतलब एक परमाणु में क्या प्रेजेंट होता है, नाभिक होता है और उसके चारों कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है, एक धातु बना होता है। अब धातु अगर उपस्थित हो तो अपन क्या कहते हैं उसमें कि अगर कंप्लीटली धातु को अपन क्या करें, एक समान माने, मतलब कि पूरा की धातु का टुकड़ा है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ तो क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। या अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि जो धातु है वह इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उपस्थित धनायन होते हैं। तो उसकी परिभाषा अपन क्या कहते हैं कि धनायन
जो है वो किसके माध्यम से घिरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। तो धातु परमाणु के लिए अपन क्या कहेंगे कि धातु एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उपस्थित धनायन होते हैं। अब यहाँ से अपन क्या करें, जो धातु ठोस हैं उनमें अवयव कण क्या है, धातु परमाणु, या अपन कह सकते हैं धनायन, धातु धनायन हो सकता है। अब इसके अलावा बनाते रहे कि जो धातु ठोस हैं उसमें गुणधर्म क्या होते हैं, सामान्यतः कैसे होते हैं, ये कठोर होते हैं। अपवाद क्या होता है, कुछ धातु मुलायम कंडीशन हो सकते हैं, द्रवस्था हो सकते हैं। इसके लिए अपवाद क्या होता है, मरकरी होता है, द्रवस्था में पाया जाता है। गैलियम है, वो भी सेमी सॉलिड फॉर्म में है, वो कंडीशन होती है। इसके अलावा इनके गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, वह क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। इसके अलावा इनमें धातु गुणधर्म पाए जाते हैं, कौन से, कि ये आघात वर्धनीयता और तन्यता गुणधर्म भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कि ये जो धातु ठोस हैं, अगर इनमें विद्युत धारा का चालन किया जाता है तो ये विद्युत धारा का चालन आसानी से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातु जो ठोस हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो ये कंडीशंस किसके लिए आती हैं, धातु ठोस के लिए। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी वन ले सकते हैं, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। और धातु है तो धातु ठोस के अंतर्गत है ये आते हैं। ये तो अपना हो गया तीसरा वाला पॉइंट। तो तीन अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन से, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, और फोर्थ अपना कौन सा आता है, सह संयोजी या नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस, इसको अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। अब सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस में क्या होता है, यहां पर अपन देखेंगे अवयवी कण, तो क्या होते हैं, अणु ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे बल चेंज हो जाता है, बल की प्रकृति चेंज होती है। और बल कौन सा होता है, सह संयोजी बल या सह संयोजी बंध, यहाँ अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। अब ये जो सहसंयोजी बंध है वो प्रकृति में कैसा होता है, दिशात्मक होता है, और जो दिशात्मक होता है वो बल कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। दिशात्मक होता है और ये कैसे होते हैं, प्रबल। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अवयवी कणों के मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं और एक निश्चित दिशा में उपस्थित होता है, तो ये क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। इस वजह से ये सामान्यतः जो सहसंयोजी ठोस हैं वो कैसे होते हैं, कठोर और भंगुर, या अत्यधिक कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा अपन कहते हैं यहाँ पे कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक का मान है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मान क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, उच्च होता है। इसके अलावा विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक। यहाँ पे अपवाद आता है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इस वजह से सहसंयोजी ठोस का अपवाद क्या होता है, ग्रेफाइट। हम ये कह रहे हैं कि ये जो ठोस है वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम। तो अपवाद की कंडीशन पर क्या करेंगे कि ऐसा सहसंयोजी ठोस जो विद्युत का कुचालक होता है और मुलायम प्रकृति का होता है, तो अपन क्या कहेंगे, वो कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा अन्य जो ठोस हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और विद्युत का चालन नहीं करते। अब यहां से अपन ये कहते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना है वो कैसी होती है, षटकोणीय परतदार वलय के रूप में होती है। तो प्रत्येक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण वह विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करता है। और विद्युत धारा का अगर चालन होता है तो ये विद्युत का सुचालक कहलाएगा। इसके अलावा इसमें
सॉफ्टनेस होती है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं षटकोणीय परतदार जो बलें हैं वो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकते हैं। इस वजह से इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, क्योंकि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनमें घर्षण ज्यादा होता है तो वो ताप या उनमें टेम्परेचर के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वहां पे अपन शुष्क स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का। तो ये कंडीशंस किसके लिए आती हैं, सेस्योजिया नेटवर्क ठोस। इसके लिए उदाहरण देख लें कौन कौन से होते हैं। उदाहरण में एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अलावा हीरा, ग्रेफाइट, ये सब उदाहरण किसके होते हैं, सेस्योजिया नेटवर्क ठोस। तो सभी के अपन ने क्या किए, गुणधर्म देखे, सभी के उदाहरण देखे, और 4 प्रकार का अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था किसका, ठोस का। कौन कौन से, आणविक, आयनिक, धात्विक और सेस्योजिया नेटवर्क ठोस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो उदाहरण को, क्वेश्चन में अपन क्या करें, उदाहरण देते हैं और पूछ लें कौन सा ठोस है। अपना कोई भी परिभाषा पूछ लें किसी ठोस की, उससे संबंधित उदाहरण पूछ लें, या अपन ऐसे पूछ लें कि ऐसा ठोस जिसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है तथा वह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, तो उस ठोस का नाम क्या होगा। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, आयनिक ठोस, क्योंकि स्थिर विद्युत आकर्षण बल है और ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि आयन फ्री नहीं होते, लेकिन गलित अवस्था में वो विद्युत का चालन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बनते हैं किससे, ठोसों के वर्गीकरण से। चारों से कोई भी अपना क्वेश्चन आ सकता है। कि तुलना तो अपन देखते हैं, बहुत सी बार क्वेश्चन अपना ऐसे आ जाता है कि जैसे आर्गन है वो किस प्रकार का ठोस है, तो अपन ये कहते हैं क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आर्गन तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ठोस है वो आर्गन किस में आएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत प्रेजेंट होता है। और उसमें कौन से बल प्रेजेंट होते हैं, दुर्बल वान डर बल। तो इस प्रकार से अपन को डिफाइन करना है, और यहाँ से लगभग संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, और बात करेंगे नेक्स्ट।